हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका एमटीएस हो या आपका सीपीयू या कोई ऐसा एग्जाम जिसका सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता हो, उन सभी एग्जाम की एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट इज बीपीडी एसएससी। और सारे के सारे कोर्सेज का लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे वो आपका माइक्रो कोर्स हो, चाहे वो आपका फुल कोर्स हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, तीनों के तीनों लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। For further detail or information, you can call me at 951777 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है, एग्जाम फॉर्म अभी आप भरिए आराम से, ठीक है, भर दीजिए जल्दी जल्दी। लास्ट डेट्स में क्या होता है, फिर साइड में भी ओवर हो सकती है तो ज़्यादा बच्चे भरेंगे, तो पहले तो फॉर्म भर दो एसएससी सीजीएल का, ठीक है। साथ में आप लोग तैयारी किस वे में करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या तो पर टॉपिक करना चाहेंगे या आप ऐसे ही एमसीक्यूज करना चाहेंगे, अब मुझे बताइए। पर टॉपिक में काफ़ी करवा चुका हूँ। 2023 के सारे प्रीलिम्स के एग्जाम के पेपर मैंने पर टॉपिक करवाए और अब हम मेंस के पेपर कर रहे हैं। ये कौन सा पेपर है, देखो ये मेरे पास है 6 मार्च 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। और टीए 2 पेपर बनाइए। इसके 2 सेशन पहले आ चुके हैं, अभी तीसरा सेशन है और आज ये एग्जाम पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको रिवीजन करना है टाइमली। आपको सिलेबस खत्म करना है टाइमली। लिमिटेड कैसे पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। मेरी टीम बताएगी जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। जुड़ने का माध्यम क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, परचेज कर लो उसको प्लीज, ठीक है। चलिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, और जिसके बारे में बता रहा था वो ये कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 4999 का, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीएस एंड मैनी मोर। क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी पीडीएफ मिल रही है, टेस्ट सीरीज मेरे करंट अफेयर, 2200 से ज़्यादा सिलेक्शंस का भरोसा भी साथ में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल, देखो मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि मेंस के लिए कितना पढ़ने की जरूरत है। ये ना हो कि वो ओवर ही पढ़ जाओ। कुछ ज़्यादा है कि बच्चे तो कैट के पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक आधा क्वेश्चन मुश्किल आता भी है तो हम हैंडल कर लेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना उसको भी। चलिए क्वेश्चन करिए प्लीज़। The average marks obtained by Saloni in 4 papers was 51, and in the 5th paper she get 56 marks. Find the new average in all the 5 papers. देखो सिंपल सी बात है, एवरेज का पहले फॉर्मूला पता क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर, यानी अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ, सम क्या होगा मेरे पास, एवरेज रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितनी 51, ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, यानी कितना हो गया 204 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक और पेपर दिया उसने 5th, जिसमें 56 मार्क्स आए, ठीक है। फाइंड द न्यू एवरेज, इसका मतलब 5th पेपर में 56 मार्क्स आए तो टोटल नंबर कितने हो गए 260 हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द न्यू एवरेज। एवरेज क्या होगी 260 डिवाइडेड बाय कितना 5, यानी कि 52 एवरेज होगी। ऑप्शन नंबर बी, यस बिल्कुल सही। नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन देखो आपके पास मेंस में आ रहे हैं, तो सोचो प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज
ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 48 days. ए और बी किसी काम को 48 दिन में करते हैं. A and B can complete a work in 48 days. A is 4 times as work efficient as B. A B से 4 गुना efficient है. In how many days can B alone complete the work? कि कितने दिन में B एक मतलब अकेला इस काम को करेगा. ऑप्शन 220, 320, 240, 120. अब इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता. थोड़ा बेस समझ लें, फिर करेंगे. ऐसे कैसे करेंगे? डायरेक्टली करवा दोगे सर? थोड़ा बेस तो समझ लें. देखो मेरे पास क्या होता है, वर्क होता है, वो कहता है टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए. वर्क निकालना हो टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी. वर्क निकालना हो टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी. वर्क अगर कांस्टेंट है तो ए प्लस बी का वर्क भी हो सकता है मेरे पास, और एफिशिएंसी ए प्लस बी भी हो सकती है. यहाँ पे यही यूज करना है मैंने. देखो क्या दिया, मतलब अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, टाइम और उसकी रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी चाहिए होगी. तो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए को चाहिए. वर्क टाइम कितना है, 48 डेज. अब ए इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए और बी की जब मैं बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी ए क्या है, 4 टाइम्स एफिशिएंट एज बी. ए इज 4 टाइम एफिशिएंट एज बी. तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5. यानी कितना आएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए 4 प्लस एक 5, यानी 48 इंटू 5, 5 चौके 20, क्या 240 यूनिट आया मेरे पास. यस यस. अब ये मेरे पास 240 यूनिट आ गए. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क. इसका मतलब मेरे पास टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी भी है. यस मेरे पास है ये रही, यानी वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी. वर्क कितना होगा, 240 है. टाइम ऑफ बी पता करो और एफिशिएंसी होगी 1. तो आंसर इज 240, ऑप्शन नंबर सी. बताओ भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है. मैं कहता हूँ ये एमटीएस वाले क्वेश्चन है जो दे रखे हैं मेंस में, बट आपको इससे ऊपर का पढ़ना है. मेरे पास एक पूरा बैच है जिसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. लॉग इन करके डेमो भी देख सकते हो आप, और सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फिर भी कोई दिक्कत लगे तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा. फिर भी कोई दिक्कत लगे तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर, नोट कीजिए. तो स्टूडेंट्स आपको ना एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, प्री का लेवल ये और मेंस का ये दे रखा है सिर्फ. कई बार तो यही है, सेम ही है. ठीक है, तो हल्का फुल्का अगर चेंज होगा, देखो सपोज करो क्वेश्चन है, कल को थोड़ा और लेवल बढ़ाए, वो क्या कहे ए बी से इतना है और बी सी से इतना है, तो वो क्या देगा, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लग गया. यही चीजें आपको समझने की क्वेश्चन किस हिसाब से मॉडरेट हो सकता है. कल को भी कहते हैं ए बी सी तीनों करते हैं, मुझे देता ए और बी का रेशियो देता 4:1, बी और सी का देता 3:1. ये सिनेरियो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सोचने का, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई हैंडल इट. क्लियर. तो प्लीज डू लाइक शेयर, और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. चलिए करिए जरा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 18x minus 72y plus 13 is equal to 0 and 7x minus my minus 17 is equal to 0 have no solution. No solution केस देखना आपने. करिए जरा. नो सोल्यूशन का केस देखना आपने, करो. ये आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है. नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन. समझ आ गई बात. ये आपके पास ये चीजें हैं. करिए. देखो हमारे पास दो अगर इक्वेशंस है ना, a1x प्लस b1y
इज इक्वल टू C1, थोड़ा आसान कर देता हूँ, प्लस C1 होता है, वैसे मैं उधर ले आता हूँ। A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ये है। अब यहाँ पे क्या बोला, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not is equal to C1 by C2, बस इतना सा ध्यान रखना। मतलब पहले दो कंडीशन को ले लो, 18 by 7 is equal to -72 by माइनस ऑफ m। 18 4 m की वैल्यू कितने के साथ चौके 28, ऑप्शन नंबर है। बस छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन में दो चीजें बताऊंगा मैं, पहले आप अपने हिसाब से कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना आपने। ठीक है, दो कंडीशंस बताऊंगा, एक डिस्काउंट के लिए, एक प्रॉफिट के लिए, दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, दोनों काम आएंगे और एग्जाम के लिए पक्की हैं, आनी आनी है। करिए प्लीज। देखो, अब दो चीजें हैं, डिस्काउंट, पहले बात करूँ डिस्काउंट। ठीक है, बात किसकी करूंगा, डिस्काउंट की। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, देखो 10% लगा पहले, मतलब 100 थी वैल्यू, उसमें पहले 10% का डिस्काउंट दिया, -10 हो गया, यानी 90 हो गया। ठीक है, फिर इस पर 10% का डिस्काउंट लगा, -981 आ गया, यानी अल्टीमेटली मुझे कितना मिला, 19% का डिस्काउंट मिला। मिला। दूसरी में बात करूंगा, अगर सेम पे मुझे कहा होता प्रॉफिट एंड लॉस टाइप के क्वेश्चन में कि प्रॉफिट का था, ये सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं या आगे चल सकते हैं। अगर कुछ समझना है, कुछ डाउट हो, तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा कि अगर 100 रुपए की चीज में बेचता, प्रॉफिट पे 10 की, तो हो जाती 110 पे। इस 110 को 10% के प्रॉफिट बेचता, प्लस आती 11, कितना आ गया 121, यानी यहाँ पे अल्टीमेटली कितना हुआ 21% का प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको रेशियो प्रपोर्शन में कैसे अप्लाई करूंगा मैं, ध्यान से देखो। अगर 10% का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए भाई, 1/10 होता है। डिस्काउंट का मतलब कम, यानी एक कम 9, और ये 2 बार है, 10 से 9 10 से 9, यानी 100 से कितना हो गया 81, यानी कितना 19%। समझाई बात, कितना आ गया 19%। दूसरा देखो, अब बढ़त है तो ये वाली चीज क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, यानी कितना 10 से 11 और 10 से 11, 100 से कितना आएगा 121। यही आंसर है 19%। ठीक है, अगर प्रॉफिट के केस में तो वो, डिस्काउंट के केस में तो ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको प्रॉफिट या गेन या लॉस या डिस्काउंट की बात क्वेश्चन में की गई है। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए आप। ठीक है चलिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ अपराइट पोल 24√3 feet height, the angle of elevation top of upright tower was 60 degree. If the foot of the pole was 60 feet away from the foot of the tower, the tall feet was the tower. What tall and feet was the tower? की टावर कितना लंबा है फीट की में, बताइए। बताइए आंसर। देखो, सबसे पहली बात, अभी टावर पोल से छोटा है बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन भी देखोगे सारे के सारे 24√3 से बड़े हुए ऑप्शन है। सारे के सारे जो भी ऑप्शन है आपके पास, वो आपके 24√3 से बड़े हैं। इसका मतलब कि छोटा पोल बड़ा टावर। एक बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे क्या आएगा, एंगल तो आपको पता है सेम वहीं बनता है एक जगह। ट्राई कर सकते हैं आप, करिए करिए ट्राई करिए। डायग्राम बना दूं? चलो डायग्राम बना देता हूँ। देखो, ये मेरा ए बी पोल है कोई, ठीक है, वो कह रहा है एक टावर है,
ये एंगल दे रखा है मुझे 60 डिग्री डी, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे, ये 60 फीट है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर व्हाट ऑल द फीट। अब देखो ये मुझे कितना दिया 24√3, ठीक है। तो अगर इस टोटल को मैं h मानता हूं, ये 24√3 हो गया, तो ये कितना मेरे पास h माइनस 24√3, h माइनस और 24√3 ये है। अब कैसे करना है बताओ। करी करी शाबाश। बताओ, देखो कुछ नहीं है, अगर ये 60 फीट है तो ये भी 60 फीट होगा, होगा। आप एक ट्रायंगल को पकड़ो, इन ट्रायंगल ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ए ई ए ई डी ए 90 डिग्री, ई डी ए ई डी ए, ये हो गया 90 डिग्री। h माइनस 24√3 करो और ये 60 डिग्री, और सॉरी 60 फीट हो गए, और ये 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको, होपफुली समझ आ गई होगी। कुछ नहीं कर रहा, टेन इन ट्रायंगल टेन 30, देखो टेन 30 टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना h माइनस 24√3 अपॉन 60, कुछ ऐसा ही है क्या, ठीक है। यानी 1060 कितना होता है मेरे पास √3, यानी √3 इज इक्वल टू h माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। कैलकुलेशन रहेगी, आंसर आप मेरे पास आ चुका है। तो ये कितना हो 60√3 इज इक्वल टू h माइनस 24√3, h कितना हो 60√3 प्लस 24√3, 84√3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट ये ठीक है। तो अगर आपने तैयारी करनी है, मन बनाओ, सबसे पहले दृढ़ संकल्प चाहिए होगा। आपको क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। इतने सारे सेशन है, इतने सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, इतने सारे शॉर्टकट्स बता चुका हूँ, इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि क्या करना चाहिए तो फिर गलत है। सोचना नहीं, कर लेना है। अगर आपको लग रहा है, देखो अगर कोई नीडेड है, वो 4999 या 5000 से कम भी दे सकता है, वो मुझे कॉल कर सकता है, विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर, डेफिनेटली उस बच्चे की हेल्प करूंगा, कुछ ना कुछ करके उसकी और फीस कम करवा सकता हूँ मैं, बट हर बच्चे के लिए नहीं होगा ही, जो नीडेड है, जिसका मुझे लगेगा जेन्युइन है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज, नंबर आपको बता रखा है मैंने, नंबर इज 9517771651, कॉल भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक थिंकिंग प्रोसेस को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि अब 4 जगह 4 लेक्चर यहाँ देखे, 4 लेक्चर यहाँ देखे। क्वालिटी के साथ जुड़ी, यानी अभी पीडी एसएससी के साथ जुड़ी है। क्वालिटी का दूसरा नाम ही अभी पीडी एसएससी। अब जुड़ेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, सेशंस देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है और क्या चीज़ अभी तक आप मिस कर रहे थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज 6 years ago, एज का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 years ago, the ratio of ages of A and A to B was 7:5. After 4 years from now, the ratio of their ages will be 11:9. What is A's age at present? कि A की एज प्रेजेंटली आज कितनी होगी बताना आपने मुझे। दो तीन तरीकों से कर सकते हो, वेरिएबल ले सकते हो एक्स वाई जेड, बट मैं कराऊंगा रेशो से, बहुत अच्छे तरीके से। बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं, जो मैं करवाऊंगा ना उसको, बेसिकली जो मैंने दिया उसको नाम दिया बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग ऑफ, मैंने ये नाम दिया उसे, अब आप देखते हैं क्या करेंगे, नोट कीजिए इसको प्लीज। 6 years हो, देखो ये कहाँ की बात कर रहा है, प्रेजेंट। आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बात करें जरा, इनकी एज का रेशो कितना है, 7:5। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। और प्रेजेंट डे से वो कह रहे हैं नाउ, जब ये नाउ वर्ड यूज आ जाए तो आपने क्या देखना, फ्रॉम प्रेजेंट। प्रेजेंट से कितने टाइम के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद, यानी यहां से ए और बी का रेशो कितना है मेरे पास, 11:9। अब वाई आई एम सेइंग दिस इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन, इसका एक स्पेसिफिक कारण है। अगर मैं ए रेशो बी की बात करता हूं ना, पहला क्या है मेरे पास 7:5, दूसरा क्या है मेरे पास 11:9। अच्छा 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, ए यहाँ पे बड़ा है, ये दूसरी कंडीशन में भी बी से बड़ा ही लग रहा है मुझे, 11:9। 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना 2 आ गया, 9 और 11 का डिफरेंस भी 2 है, ये +4 आ गया और ये भी +4 आ गया, 2 2 4 4 क्लियर। ये आपने देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो करो इसको, इफ दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस देन बैलेंस्ड इट। समझा एक बात, तो इसे बैलेंस कीजिए, नहीं है तो चलो। अब देखो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है, इसका मतलब जो वैल्यू 7 थी अब कितने हो चुके 11, यानी 4 यूनिट बढ़ी है। जो 5 थी वो 9 हो चुकी है, भी 4 यूनिट बढ़ी है, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। थोड़ा रब आउट कर दूं ताकि मैं सब ना बीच। देखिए अब मेरे पास क्या है, ये एज कब थी जो 7:5 था, एक्चुअली में कब थी, प्रेजेंट से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले। और ये जो ये 11:9 है कब है, प्रेजेंट 4 साल के बाद, यानी आज से 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद, यानी टोटल डिफरेंस कितना होगा, 6 और 4 10 साल हो गए। यानी मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 10/4 यानी 5/2। अगर 4 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5/2 आई। वो क्या कहना चाह रहा है मुझे, यहां से उठा लो 7 × 5/2 यानी कितना 35/2, यानी 17.5 हो गया, 17.5 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, द रेशो ऑफ और देयर एजेस विल बी 11:9। मतलब प्रेजेंट बतानी है, 6 साल पहले ये थी, तो जोड़ दो कितना आ गया 23.5। ये कब थी 11 × 5/2 यानी कितना 55/2, 27.5 आ गया। ये कब थी, ये कब थी 27.5, 4 साल के बाद, -4 का तो जब भी कितना रहा 23.5। तो बैलेंसिंग इक्वेशन से अच्छा तरीका कोई भी नहीं है इस एजेस के क्वेश्चन को करने का, मेरी बात समझो, क्लियर है। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सारे के सारे लिंक आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माइक्रो कोर्स का, फुल कोर्स का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन करें फटाफट। चलिए, मिस दीपा देवी सेव्स 30% of her salary if she receives 42,000 per month as her salary. What is monthly expenditure? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मेरे पास सैलरी को मैं इनकम से डेजिग्नेट करता हूँ। इनकम का मतलब क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग, समझो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी इस तरह के काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। इनकम 100 है, अगर सेविंग 30 है तो एक्सपेंडिचर 70 हुआ। इनकम अगर 100% है मेरी, तो एक्सपेंडिचर 30 और सेविंग 30, एक्सपेंडिचर 70, ये हुआ 30। वो क्या कह रहे हैं, रिसीव 42, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 42,000। ए की वैल्यू कितनी है, 420। मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, 420 गुना 7, 70, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 29400 और लगा दो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्लीज। चलिए, इजी क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है। अब बताऊंगा करना कैसे है। देखो क्या दिया, फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली, मतलब आपको पॉइंट्स में नहीं बताना, सिंपल सिंपल, जैसे आंसर इसका 7900 दिख रहा है, आपको पॉइंट समथिंग नहीं बताना, आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, अप्रोक्सीमेटली बतानी, ठीक है। इफ अ सम ऑफ 6500 being borrowed at 10% interest per annum for 2 years, if interest is compounded half yearly। देखो हाफ ईयरली में प्रिंसिपल में नो चेंज, नो चेंज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सॉरी 10% है, तो हाफ ईयरली में 5% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स। टाइम क्या हो जाएगा मेरा, 4 ईयर्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेशियो वाला मेथड अपना लो। 5 की वैल्यू 1/20, जो 20 थी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 21, 20 थी 21, 20 की पावर 4 था, वो कितना हो गया, 21 की पावर 4। आपको क्या दिया, 20 की पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है, 6500। एक की वैल्यू कितनी हुई, 6500 डिवाइडेड बाई 20 की पावर 4 इंटू 21 की पावर 4, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7900। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें। ना समझ आए तब कमेंट कीजिएगा, फिर बताऊंगा आसान तरीके से कैलकुलेशन को करने का। कमेंट करना कि सर कैलकुलेशन बता दो, फिर बताऊंगा, अन्यथा आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए, नेक्स्ट इज द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बस 5 11 16 8। देखो साफ साफ दिख रहा है, 5 से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 के लिए लास्ट का नंबर 0 है, 5 ही है। 1254216, 6 2 8, 13 1 14, 4 2 6, 11 से भी नहीं होगा, ऑल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 0 या 11 नहीं आ रहा। 16, 16 से पहले 8 का देखो, 16 से क्या होएगा, अगर मैं बेसिकली 4 की बात करूँ, लास्ट के 2 नंबर, 16 के बारे में लास्ट के 3 नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। 16 के लिए 1000 डिवाइड होता नहीं होता है, करके देखो, ठीक है। तो वो 2 बार आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 नंबर वाला जो होता है वो, बट लास्ट के 3 नंबर होते हैं 8 में, तो 8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए, होपफुली सेशन क्लियर होगा, और ये आज हमारा पेपर भी क्लियर हो चुका है, मतलब ये भी कहूंगा क्लियर हो चुका है, जॉब लग चुके हैं आप, बधाई हो। ये था हमारा 6 मार्च 2023 को जो एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था। अब मैं आपको कुछ माइक्रो कोर्सेज के बारे में बता दूं, और आपको फुल कोर्स की थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, चूज एग्जाम।
एसएससी सीजीएल एग्जाम। ये माइक्रो कोर्सेज मतलब आप छोटे छोटे कोर्सेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं करना, मतलब पूरा कोर्स नहीं करना, चैप्टर लीजिए जैसे हिस्ट्री 180, ज्योग्राफी 170, पॉलिटी 226, इकोनॉमी 136, जनरल साइंस 163, आर्ट एंड कल्चर 51, इन्वायरमेंट हो गया आपके पास, ठीक है। करंट जीके कर सकते हैं आप, कंप्यूटर कर सकते हैं, एप्टीट्यूड की बात करते हैं। अलग अलग देखो पैटर्न बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स मेंस, मिक्सचर एलिगेशन 49, नंबर सिस्टम 79, सिंपल इंटरेस्ट 39, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। 115, एवरेज 47, ठीक है। ये सारे को देख सकते हैं आप। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के भी माइक्रो कोर्सेज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात हूँ, वीडियो कोर्सेज में ये रहा फुल कोर्स, 506 के करीब लेक्चर्स हैं, तो सोचो, बट उसमें क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के भी, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस के, क्लियर। तो यहाँ पे 4 से 5 आपको डेमो लेक्चर दिए हुए, यहाँ पे जब आप साइन अप करेंगे तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।